माता दी गाइस, कैसे हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। तो शाम के 3:30 बज रहे हैं और हम सभी लोग आए हुए हैं भागवत सुनने के लिए। तो कहते हैं कार्तिक के महीने में अगर आप भागवत सुन रहे हो या भागवत के आप थोड़ी सी दर्शन कर रहे हो तो इससे ना बहुत कल्याण होता है। तो जितनी भी है हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग भी थोड़ी सी सुन लीजिए और यहाँ के दर्शन कर लीजिए। हम सभी सनातनी हैं, हम सभी वैष्णव जन हैं। कोई पुष्टि मार्गी हो तो मुझे नहीं पता, है ना। सभी आप लोगों को दर्शन करा दिए। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं और रात में ना हम फिर कोई वीडियो नहीं शूट किए हैं क्योंकि शुक्रवार का दिन था। हमको ना वैभव लक्ष्मी माता की पूजा भी करना था। खीर हम बना करके रख गए थे, इसीलिए वहाँ पर ना हम आरती में टाइम नहीं दिए हैं। वैसे भी 2-2.5 घंटे तो भागवत हम लोगों ने सुन ही लिया था। बच्चों को भी जगा दिए, इन लोगों को ना गर्म पानी दे दिए, इनके लिए चाय दे दिए हैं। और यहाँ पर हमने रात में ही चना गेहूँ भिगो दिया था। तो आज हमको बनाना है घुघरी। तो ये घुघरी को रख देते हैं पकने के लिए। वैसे भी ना घुघरी पकने में काफ़ी टाइम लगता है, 6-7 सीटी आती है कुकर में, तभी घुघरी पक पाती है। तो हम सोच रहे हैं, वैसे भी 3:30 बजे से उठ के पूरे काम अपने हो गए थे, तुलसी मैया की पूजा भी कर लिए थे। और जैसे अब रामायण वगैरह कहना है तो हम सोच रहे हैं आराम से करेंगे, कुछ अपने किचन के भी काम कर लेते हैं। और बच्चे सब गए हैं नहाने, तो हम सोच रहे हैं इनका भी लोटा सजा करके रख देते हैं। लोटा रखा रहता है ना सजा, तो जैसे ही आते हैं देखते हैं वैसे ही मंदिर निकल जाते हैं। सूर्य भगवान को डेली जल भी देते हैं बच्चे। तो यहाँ पर तो अब हम जा रहे हैं सुंदरकांड का पाठ करने। थोड़ी सी आप लोगों को भी सुना देते हैं। और दोनों बच्चों को सिखा दी है कि लोटा तैयार रखा है, भोले बाबा के मंदिर चले जाना, जल चढ़ा करके आना। और जब तक हम सुंदरकांड कहेंगे ना तब तक इधर हमारी घुघरी भी पक जाएगी। तो आप लोग भी आ जाएगा। आप लोग कहोगे दीदी हमेशा घुघरी बनाते रहते हो क्या? तो क्या करते, पति देव को ना घुघरी बहुत पसंद है ना। अब बहुत ही जल्दी ये नाश्ता तैयार भी हो जाता है, कुछ ज़्यादा करना भी नहीं पड़ता। तो हमने सोचा, हमको भी बहुत ही अच्छी लगती घुघरी। वैसे भी ना घुघरी इतनी फ़ायदेमंद होती है, अगर आप खाओ और 3 बजे भी आप ले सकते हो 1 कटोरी घुघरी, मतलब ले करके चाय के साथ खाइए ना, नमक डाल करके। तो अगर पेट की संबंधी कोई भी परेशानी है ना तो आराम से ठीक हो। और कभी भी आप रामायण कहने बैठते हैं तो दोहा आपको बता रहे हैं, अगर कोई भी परेशानी है तो आप ये दोहा कह करके सुंदरकांड का पाठ करिए, वैसे भी रामायण का पाठ करिए। तो जैसे हम शुरुआत में कह रहे हैं तो आप लोग ना ध्यान से सुनिएगा। करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। सीता के मम कृते अपिमाना, कटि हो तो सिर कटि कृपाना। नहीं तेहि सपति मानु ममे बानी, सुमुखी होते नहीं जीवन हानि। श्याम सरोज दास अति सुंदरे, प्रभु भुज करि करि हो 10 कंधर। सो भुज कंठ कीन तब असी घोरा, सुन सठे असी प्रभाव पनि मोरा। चंद्रहास अरि मम परितापा, रघुपति बिरहि अनल संजाता। शीतल निमिष बसहि बर धारा, कहि सीता हरु मम दुख भारा। सुनत बचन पुनि मारन धावा, माया तय कहि नीति बुझावा। कहसि सकल निश्चरहि बुलाई, सीतई बहु विधि त्रासहि जाई। मास दिवस बहु कहा न माना, तो मैं मरे कटि कृपाना। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। भवन गयो 10 कंधरे, यही पिशाचिर वृंद। सीतहि त्रास दिखावही, धरे रूप बहुबंद। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। श्यावर रामचंद्र की जय। वैसे तो सुंदरकांड का पाठ बहुत है, पर आप लोगों को ज़्यादा नहीं सुनाएंगे क्योंकि आगे की भी थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग भी करना है ना। आजकल कौन पूजा पाठ इतना सुनता है, कुछ बहनें हैं जो सुन लेंगी, तो ज़्यादा हम टाइम इसमें नहीं देते हैं। जल्दी करके और आगे किचन में जाते हैं, जो हमारे बहनों के हमेशा के काम है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सुंदरकांड कैसा लगा। अगर हमारी बहनें आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करोगे कि सुंदरकांड है, रामायण आप दीदी हमको सुनाइए, तो हमेशा ज़रूर आप लोगों को सुनाते। आप लोग कमेंट नहीं करते हो ना, भजन सुनाएंगे, सुंदरकांड सुनाएंगे, तो बहुत ही जल्दी नहीं, ज़्यादा नहीं करते।
अब हम लग गए हैं किचन में, बच्चों को देते हैं नाश्ता। और सुंदरकांड का पाठ जब सुनाए हैं तो बहुत स्लो आवाज़ में सुनाए हैं, क्योंकि ये आगे वाले रूम में ना सो रहे थे। ये भी 4 बजे से जग करके पूजा पाठ में लग जाते हैं। तो मनु यहाँ क्या लाए हैं? 3-4 पैकेट हाजमोला लाए हैं और 4 डिब्बी, 3-4 पाउच। टीवी ऑन है। ये क्या लेकर है वो? हाजमोला। इतनी हाजमोला खाओगे क्या? नहीं, सब दादी को भी तो दूंगा ना, सबको। नुकसान करेंगी इतनी हाजमोला मनु। बहुत कैसा है पेट का दर्द बताओ। मेरे नहीं हो रहा, गायत्री क्यों हो रहा है? तुम्हारे भी तो हो रहा है कुछ कुछ। मेरे सिर्फ थोड़ा सर दर्द हो रहा है। बनाना शेक कैसा लगा तुम्हें? बनाना शेक मजा आ गया। वीआईपी को भी बहुत अच्छा लगा। कृष्णा को ना ये वीआईपी बोलते हैं, गोविंद भी वीआईपी बोलते हैं। वेरी ईटेड पर्सन। आज मैगी तो नहीं खाना, समोसे तो नहीं खाना, नहीं खाना। और मंदिर होकर के आ गए, देखिए टीका चंदन लगाए हैं, देखिए टीका लगा हुआ है। सबको खिला दो हाजमोला। आप लोग भी हाजमोला खाइए। सो गाइस, घुघरी पक करके तैयार है, आप लोग भी आ जाइए। अब हम दाल निकाल लेते हैं। तो आज हम दाल बनाएंगे मूंग की, उड़द की, अरहर की, तीनों को मिक्स करके। और हमेशा तो हम कुकर में डाल करके धुलते थे, लेकिन हमारी भतीजी इंडियन ब्लॉगर गौरी जो हैं, उनसे हमने कुछ ना कुछ सीखा। एक दूसरे के ब्लॉग से भी हम लोगों को सीखने को मिल जाता है। कुछ बहनें हैं जैसे हम लोगों को बताती हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि जो हमको नहीं आता है आप लोगों को आता है। तो आप लोग कमेंट द्वारा जब बताते हो ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो उन्हीं के ब्लॉग में हमने देखा है कि किसी बहन ने कमेंट किया था कि दीदी आप कुकर में दाल डाल करके न धुला करिए। वैसे तो हमको नहीं पता है कि क्या होता है, लेकिन अगर आप लोगों को पता हो ना, तो आप कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा। जब तभी से ना हम भी ऐसे ही कटोरे में दाल डाल करके धुलते हैं। और हमेशा ना आप लोग अगर सब्जी और दाल में हल्दी की मात्रा ज़्यादा करते हैं, तो हल्दी ना अपने सेहत के लिए, पूरी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसे कि कमर में पेन हो रहा है, घुटनों में पेन हो रहा है, बच्चों की कोई भी समस्या है कि जैसे चोट वोट वगैरह लग गई है, तो हल्दी की मात्रा अगर आप ज़्यादा कर रहे हो ना, तो ये समस्या दूर हो जाएगी। हल्दी ना बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। और हम ना हमेशा हल्दी ज़्यादा ही डालते हैं। ठंडियों में तो वैसे भी डेली अगर आप दूध के साथ हल्दी ले रहे हो, तो हल्दी बहुत फ़ायदेमंद है। हल्दी है और दूध के साथ गुड़ लीजिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। और हम अब जल्दी अपने काम कर लेते। वैसे भी आज हम सोच रहे हैं कि किचन की भी थोड़ी कुछ सफाई करते हैं। तो हम ना आज सुबह ही मशीन में सब कपड़े वगैरह भी धुल लिए थे। तो जब मशीन में धुल लो ना, तो कपड़े ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये कपड़े भी डाल देते हैं। और धूप ना आज इतनी तेज़ निकली हुई है, तो देखते हैं कि छत में जाने का कब टाइम आता है। हमारे गेहूँ भी पड़े हुए हैं, तो हम सोच रहे हैं गेहूँ भी, लेकिन अभी नहीं जाएंगे। पहले आज हमको कहीं जाना है, बच्चों की है आज पेरेंट्स मीटिंग, तो वहाँ हमको निकलना है। तो ये देखिए इधर हमारी भी चाय बन गई और लगातार ना हमारे 2 फास्ट हो गए। तो हमको भी ना इतनी चोरों की भूख लगी थी, और जब घुघरी बनी हो ना, तो देख देख करके और चैन नहीं था। लगता था कितनी जल्दी अपनी घुघरी और चाय ले। बच्चों को नाश्ता कराने के बाद हम भी, क्योंकि देखिए परसों करवा हो गया और कल शुक्रवार का फास्ट हो गया, तो 2 दिन का फास्ट ना, तो आपकी दीदी ना परेशान हो गई। तो यहाँ पर ना कुछ कपड़े हमारे सूख गए थे बच्चों के, तो इनको भी सब फोल्ड करके रख दे। अब टाइम ना 10:30 बज रहे हैं, तो हम लोग निकल रहे हैं। बच्चे भी सब तैयार हो गए हैं। अब देखो कितना टाइम लगता है वहाँ पर। आ रही हैं कि ननका ग्रहण का बता। सुशील चाचा क्या फोन आया वहाँ। तो यहाँ पर पेरेंट्स मीटिंग हो गई। अब हम लोग ना यहाँ से निकल रहे हैं। और बच्चे कह रहे थे कि माँ 8 बजे से चलिए, लेकिन हम लोग ना इसीलिए थोड़ी लेट आए। लेट आओ ना तो भीड़ कम हो जाती है, अगर पहले आ जाओ ना तो पूरा 1-2 घंटे यहाँ पर बैठना पड़ता है। तो हम लोग ना अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं पास में एक मॉल है, तो चलते हैं। आज ना हमको कहीं शाम को निकलना है बर्थडे पार्टी में, तो जब निकलेंगे तभी आप लोगों से बताएंगे कि हमको कहाँ जाना है। तो यहीं पास में आशियाना में ही मॉल है, तो हम लोग आ गए हैं। और देखिए सुबह सुबह अगर मॉल वगैरह जाओ ना, तो कितना अच्छा रहता है। इस समय ना बिल्कुल भीड़ नहीं है, आराम से आप कुछ ना कुछ देख सकते हो। वैसे हमको ज़्यादा कुछ भी नहीं लेना था, और जब इनके साथ आओ ना, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आवाज़ इतनी करेंगे कि जल्दी चलो जल्दी चलो। तो हम लोगों ने ना 2 सिर्फ फ्रॉक ले लिया छोटे बच्चों की। तो यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं। और देखने की तो बहुत ऐसी चीज़ें थी कि अपने लिए जैसे कुछ लेते, अपने बच्चों के लिए लेते, लेकिन इस समय ना कुछ भी नहीं लेंगे, क्योंकि दीपावली भी पास में आ रही है। हम लोगों को ना काफ़ी शॉपिंग करना है, बच्चों के लिए भी कुछ कपड़े लेना है। जैसे कि मायके जाना है, तो वहाँ भी छोटे छोटे भतीजे हुए हैं, तो उन लोगों को भी कपड़े देना है। तो वैसे बाहर भी काफ़ी स्टॉल
और वहाँ से आने के बाद ना तो जब बच्चों को लेकर के जाओ तो कुछ अपने नाश्ते की भी व्यवस्था ये लोग कर लेते हैं। और ये भी घुघरी खाए हुए थे, हम लोग भी सब खाए थे, तो किसी की खाना खाने की ज़्यादा इच्छा नहीं थी। खाना बना रखा हुआ है तो हम सोच रहे हैं कुछ लगे हाथ अपने किचन की भी साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो देख सकते हैं पूरे बर्तन हमने यहाँ से निकाल लिया है। और इतनी कढ़ाई इकट्ठा है ना कि जब भी महोत्सव लगता है मन नहीं मानता है, कभी कढ़ाई ले लो, कभी कुछ ले लो, कभी कुछ ले लो। तो मैं जो बाहर डलिया रखी थी ना, तो डलिया को ना उठा करके हम अंदर रख लेते हैं और जितने इसके बर्तन हैं सब निकाल करके पोंछ लेते हैं। डलिया को भी अच्छे से पोंछ लेते हैं। और वैसे भी ना दीपावली में एक एक कोना अगर थोड़ी थोड़ी करके साफ़ करते रहो तो कितना सही रहता है। और इकट्ठे जब काम कर लो ना तो अगर त्यौहार भी हो, त्यौहार में पूजा पाठ कैसे क्या, तो तबीयत भी ख़राब होने का डर रहता। देखिए पिछली बार ना हमने काफ़ी काम साफ़ सफाई के कर लिया था नवरात्र से पहले, इसीलिए ना हमको फीवर आ गया था। इसीलिए इस बार ना हम आराम आराम से काम कर रहे हैं। अपने शरीर को देख कर के ही काम करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने पूरे बर्तन सेट से सब अंदर लगा दिया। अब कुछ जो छोटे छोटे सामान है ना तो सब यहाँ इसमें डाल देते हैं, क्योंकि जो हमेशा लगने वाले सामान है ना उनको हम बाहर ही रखते हैं, जल्दी ये कबर्ड वगैरह नहीं खोलते हैं। और इसके बाद ना बच्चों को देखते हैं, हम ना इनको सुला दिए थे और सोने के बाद हम सोच रहे हैं इनके सर में थोड़ी थोड़ी लगा देते हैं तेल, कि वैसे अगर जगते रहते ना तो ये लोग तेल नहीं लगवाते। और कृष्णा तो कभी अपने सर में तेल नहीं लगवाते हैं, तो इतनी गहरी नींद में है कि आराम। और तेल लगाने के बाद इनको ना अनार छील करके रख देते हैं। इसके बाद सोच रहे हैं कि अब हम छत में जाएं और टाइम ना 2-2:30 बज रहे थे। इसके बाद हम लोगों को जाना है, थोड़ी भागवत में भी टाइम देंगे क्योंकि 3 बजे से भागवत शुरू हो जाती। अब हम आ गए हैं छत में, तो गेहूं को ना बिल्कुल पतला पतला सा कर देते हैं। धूप काफ़ी अच्छी निकली थी, तो अगर 1.5-2 घंटे भी धूप लग जाएगी तो गेहूं हमारा सूख जाएगा। इसके बाद बच्चों को भेजेंगे कोचिंग, तभी हम लोग भागवत के लिए निकलेंगे। और ये मतलब एक लगन सी लग जाती है कि कितने जल्दी जल्दी अपने काम कर लो, हमको कहीं जाना है। तो अपनी बहनों से यही कहेंगे कि कुछ चीज़ें ना ऐसी होती हैं कि अगर कुछ चीज़ें आप लगन में कर लो तो अपना पूरा हो जाता है। और अब ये भी सो के जग गए हैं, बच्चे भी जग गए हैं, तो हम सोच रहे हैं कोचिंग जाने से पहले इन लोगों को ना ज़बरदस्ती दाल चावल सब खिला देते हैं। तो ये दाल हमारी पक गई थी, तो यहाँ पर हींग जीरा लहसुन से हमने तड़का दे करके दाल फ्राई कर देते हैं और हाथ से ना पो करके रोटियाँ बनाते हैं। कृष्णा को ना हाथ की पोई रोटी बहुत ही अच्छी लगती है, इनको भी अच्छी लगती है, तो जल्दी खाना निकाल देते हैं। इसके बाद ही हम और हम नहीं खाना खाएंगे, क्योंकि भागवत में अगर जाते हैं ना तो थोड़ी बहुत अपना नाश्ता कर लेते हैं। और इसके सो गाइज मिलिए हमारी सासू माँ से। और सासू माँ ना पहले यहाँ भी भागवत सुनते हैं प्रदीप मिश्रा जी की, इसके बाद पंडाल में जाती हैं। और ये तैयार हो गए कोचिंग के लिए। कृष्णा और गोविंद ऑनलाइन क्लास लेते हैं। और हम जब तक किचन में थे ना तब तक मनु ने इधर क्या किया, इनकी शर्ट नहीं मिल रही थी, तो जितने कबर्ड में कपड़े थे ना पूरे निकाल लिए। अब ये कपड़े रखने में ना 15-20 मिनट हमको लग जाएंगे। और सभी लोग नीचे तैयार खड़े हुए हैं, तो हम भी जल्दी निकलते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ना ये अपने यहीं कॉलोनी के भैया हैं, तो ये इतने चुटकुले सुनाया करते हैं, तो भागवत सुनने से पहले ना ये हमको चुटकुले सुनाने लगे। तो यहाँ पर हम भी हंस हंस के ना एकदम से पेट फूलने लगा था। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। इस ब्लॉग का एंड करते हैं। जय माता दी गाइस।